तो जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8 पॉइंट आपका वो हो गया, एक्सरसाइज हो जाएगा 8.3। तो टॉपिक का नाम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो फॉर्मूला क्या क्या मैं एक करके लिखता हूँ, वो आपको एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है ये बस आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, इसका बहुत ही यूज़ है। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है, या फिर आप साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ए और बी और सी और थीटा में आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, मतलब वो आपका एंगल है। ठीक है, तो आप चाहे से याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस से कॉस है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिमिलरली जब साइन 90 माइनस से कॉस ए होगा तो कॉस 90 माइनस से साइन ए होगा। ठीक है, ये होगा एक तरह का जो क्वेश्चन। तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, tan 90 माइनस है इक्वल टू होता आपका कॉट है, तो सिमिलरली कॉट 90 माइनस से क्या हो जाएगा, tan है। ठीक है, और जो लास्ट का जो दो फार्मूला बचता है 5 नंबर और 6 नंबर, वो आप समझ सकते हैं क्या होना चाहिए। 5 नंबर है क्या, सेक 90 माइनस है इक्वल टू कोसेक है एंड कोसेक 90 माइनस है इक्वल टू सेक है। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इफ साइन याद है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस से होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन में होता है, ऐसे याद हो गया। सिमिलरली तीसरा जो फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये दोनों याद हो गया। सिमिलरली कॉस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, देयरफॉर कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ से आपका जो 6 फार्मूला यही है, कहने को तो 6 है लेकिन आप बस ऐसे देखिएगा तो साइन याद हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो आप ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आता कैसे। ठीक है, तो मैं आपको देखिए डेरिवेशन तो आपको ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब कभी पूछा नहीं आता, बस आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस से कॉस से कैसे हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री। तो फिर एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, इफ तीनों मिला के 180 होता है, तो चलिए 90 तो ये मेरा अकेला हो गया, तो ये दोनों का सब मिला के 90 होगा तभी ना, ये दोनों प्लस ये 180 होना चाहिए। तो एंगल A प्लस C आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको बस ये चीज़ समझना है। ठीक है, तो चलिए आप मान के रखिए कि आप यहाँ से निकाल लीजिए साइन A का वैल्यू। ठीक है, तो साइन A का वैल्यू मानिए, मतलब ये एंगल मानना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। जब साइन A का वैल्यू निकालेगा इस ट्रायंगल में, ये साइन A ये वाला एंगल को मानकर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AC। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन A इक्वल टू BC बाई AC आया, और यहाँ पे A प्लस C 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल C वो हो गया, वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू 90 माइनस है। चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C इक्वल टू 90 माइनस A होता है। ठीक है, C इक्वल टू 90 माइनस है। तो यहाँ पे हम चलिए पहले साइन C का वैल्यू निकालते हैं। अब साइन A तो निकाल लिया हमने, BC बाई AC हुआ। सिमिलरली हम जब साइन C निकालेंगे तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन C जब निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका AB, और जो हाइपोटेनस से हो जाएगा AC। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस से इक्वल टू क्या हो गया आपका AB बाई AC। ठीक है, अब ये देखिए आपने साइन A निकाला, साइन C निकाला, साइन C को जो वैल्यू था मैंने यहाँ पे पहले लिखा था 90 माइनस है, तो बस मैंने वही किया, पुट किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कॉस A यानी कि जब आप कॉस A का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका AB है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो आप देखिए यहाँ से कि जब आपने निकाला साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर आया, AB बाई AC। और जब आपने कॉस A का भी वैल्यू निकाला तो वो किसके बराबर आया, AB बाई AC। तो जब RHS दोनों का सेम है, तो यहाँ से आप LHS भी सेम कर सकते हैं। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है, और ये जो आपका 90 माइनस है मतलब आपका एंगल सी है। तो मैंने पहले ही मान लिया था कि जो आपका सी का वैल्यू है वो 90 माइनस है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस है कॉस ए कैसे आया। सिमिलरली आप जब कॉस का निकालिएगा तो सेम इसी तरह का फॉर्म स्टेप है, तो आपको डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसी के बेस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये NCERT का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी अब थ्योरी जो आपको मैंने अभी थ्योरी बताया उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है कि बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। तो अब आपको लग रहा हो कि यार tan 65 आ गया, 25 आ गया, और सर ने तो अभी पढ़ाया था हमें किस किस के बारे में। तो सर ने पढ़ाया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। ये सब तो चले हमें याद है। अब ये 65 25 कैसे याद होगा, ये सब तो पढ़ा ही नहीं। अब हम करें तो करें क्या। तो बस इसको सॉल्व करना इससे भी आसान है। इसको क्यों करना, जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाया अब उसका यूज़ इसमें कैसे करना है आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना था कि मैंने जो आपको फॉर्मूला क्या क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था याद है tan 90 माइनस है cot है और cot 90 माइनस है tan है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि tan और cot दिख रहा है, ठीक है। तो बस क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है, या तो tan को चेंज करके cot में लिखिए या फिर cot को चेंज करके tan में लिखिए। तो चलिए हम आपके लिए पहले tan को करते हैं। तो tan 65 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो tan 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 65 होगा। तो देखिए 90 में से आप जैसे 25 घटाएंगे, 90 माइनस 25 देखिए हो सकता है 65। tan 65 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65 होता है। और अब देखिए यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया क्या कि tan 90 माइनस ए, देख सकते हैं आप इस फॉर्मूला में देखिए ऐसे ही लिखा था ना मैंने, tan 90 माइनस ए, और ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है 25। तो जब ऐसे बताया था कि tan 90 माइनस ए वो किसके बराबर होता है, cot है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot 25 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब क्या, tan 65 डिग्री इक्वल टू cos 25 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan 65 डिग्री इक्वल टू cot 25 डिग्री है। और यहाँ पे जब मैंने क्योंकि सिंस हम लोग जानते हैं क्या कि tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot है, इससे कंपेयर किए तो tan 90 माइनस से cot हो गया, और a का जो वैल्यू वो कितना है हमारे पास 25 डिग्री। तो अब हम tan 65 को यहाँ इसको इक्वेशन मान लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन, अब क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन उस पर इस इक्वेशन को पुट करना। तो इक्वेशन क्या था आपका, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। तो tan 65 का वैल्यू हमने कितना निकाला अभी, cot 25 डिग्री, और cot 25 तो इसको ऐसे ही रहना है क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी एक को चेंज करना कि। तो यहाँ से cot 25 डिग्री कट गया, और यहाँ से वैल्यू जो है आपका 1। और आप चाहते तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते थे कि इसी को आप, जैसे मैंने tan 65 को चेंज किया, आप इसको देखते हैं मतलब एक रफली देखा जाए, या फिर अनदर मेथड जो है वो क्या, इफ cot 25 डिग्री इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते थे, cot 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 25 होगा। तो 90 में से 65 घटा दीजिए तो 25 आ जाएगा। तो मैंने cot 25 कैसे लिख सकते हैं। अब cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप देख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, tan 65 डिग्री। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करता तो tan 65 बाई यहाँ पे cot 25 मेरा आया tan 65। तो बस इसको मैं वहाँ पर यूज़ कर देता तो क्या हो जाता, tan 65 डिग्री बाई tan 65 डिग्री, और ये भी कट के 1 आता। तो इससे आपको क्या पता चला कि आप किसी एक को चेंज कीजिए ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि इफ़ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, तो वेयर 3a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा दिखे तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो क्या है, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री आपको दिख रहा है। अब आप किसको चेंज करना चाहते हैं, आप जिसको चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए। तो आप देखिए मैं इसी को चेंज करता हूँ। तो sin 3 है, ठीक है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आता और a का वैल्यू निकालना रहता था तो मैंने क्या बताया कि जब LHS देखिए LHS और RHS में यदि इफ़ साइन रहता, दोनों तरफ साइन रहता तो आप एंगल को कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अभी आप देख सकते इधर साइन है इधर कॉस है, तो किसी एक को तो चेंज करना होगा। इफ़ आप इसको साइन को चेंज करके कॉस कर दीजिए, या फिर इसको कॉस को साइन करके
कॉस को चेंज करके साइन कर दिया। तो मैं इसी को करता हूँ, साइन को कॉस, क्योंकि इसमें बहुत अलग दिख रहा है। चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। फिलहाल मैं इसको चेंज करता हूँ। तो आपको पता है क्या कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। तो इफ़ साइन ए यहाँ पर है तो कॉस में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे इसको कन्वर्ट करना इसमें, तो जैसे ये साइन 3 है तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 है। तो देखिए कॉस 90 माइनस 3 है ऑटोमेटिक साइन 3 हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 90 माइनस है साइन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस है, इसको हम लोग लिख दिए ऐसे, और यहाँ पे सिमिलरली हर चीज़ को ऐसे ही छोड़ देता है। तो अब देखिए अब आपका दोनों तरफ कॉस कॉस हो गया, अब आपका एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3 है इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 26 को इधर ले आते और एक उधर भेज देते, तो ऐसे करेगा 90 माइनस 26 डिग्री इक्वल टू ए प्लस 3 है। तो ये ये 90 प्लस 26 होगा। तो 90 प्लस 26 आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा इधर 6 और इधर हो गया आपका 116 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो गया, ए प्लस 3 है 4 है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 116 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 29, और में ये कैंसिल होगा। तो ए का जो वैल्यू है आपको कितना हो जाएगा 29 डिग्री। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरे वे में क्या बताया था मैंने कि जैसे ये था साइन 3 है इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन 90 माइनस ए माइनस 26 डिग्री, क्योंकि ये तो आपका एक एंगल ही है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो जैसे आप कंपेयर करते हैं इधर साइन 3 है तो ऑटोमेटिक 3 है इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ से क्या 90 माइनस ए माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3 ए इक्वल टू हो जाता है आपका 90 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री, ए को इधर भेजते तो 4 ए इक्वल टू हो जाता है 116 डिग्री, और ए यहाँ से भी आ जाता 29 डिग्री। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको चेंज कर रहे हैं, आपको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे आप इससे सॉल्व कीजिए या इससे सॉल्व कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक और क्वेश्चन जो है वो मैं एग्जांपल का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ा है उसके बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या थ्योरी पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो आप किसको चेंज करना चाहते हैं, कोसेक को कि सेक को। तो चलिए मैं आपको सेक का ही चेंज करके दिखाता हूँ। तो आपको ये मैंने बताया था क्या, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि सेक 59 को चेंज करना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो सेक 59 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 59 आएगा। तो ये आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं, आप ध्यान से देखिए तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक 90 माइनस 31 डिग्री कीजिएगा, देख लीजिए 90 माइनस 31 59 होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेक 90 माइनस, अब ये ए दिख रहा है तो सेक 90 माइनस से क्या होता है, कोसेक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक 31 डिग्री। तो बस इसका 1 मान के और इसको क्वेश्चन में पुट कर देना है। और ये क्वेश्चन का मान लीजिए ए है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन ए, मतलब 1 का जो वैल्यू उसको ए में पुट करना है। तो क्या था क्वेश्चन, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 31 को ऐसे ही रख देते हैं, सेक 59 का वैल्यू जो आया था वो मेरा कितना आया था, कोसेक 31 डिग्री। तो कोसेक प्लस 31 कोसेक माइनस 31 कैंसिल हो कितना हो गया 0। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan सो दैट बोल रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS आपको क्या बोल रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करने से सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो किसका किसका कॉम्बिनेशन देखिए करने पे 90 आता है, मतलब कौन सा दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए 48 और प्लस 42 देखिए आपका 90 दिख रहा है, और 23 और 67 आपका कितना दिख रहा है 90 दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए देखिए सब मल्टीप्लाई में a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो आप इसको पहले जो कॉम्बिनेशन एक साथ दिख रहा है उसको एक साथ लिख लीजिए।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan 48 को एक साथ लिख लीजिए इंटू tan 42 को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों का देखिए आप 90 दिख रहा है और ये दोनों में भी आपका 90 दिख रहा है। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन लो, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसका दोनों पे दो का कॉम्बिनेशन जिसका एंगल का वैल्यू 90 होना चाहिए सम करने पर। तो आप ये दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो tan 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे tan 48 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री, इसको आप 1 मान के रखें। तो tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 48 होता है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस ये होता है हमारा cot A, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा tan 48 का वैल्यू आ गया कितना हो गया 42, ठीक है। और इन दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए मैंने tan 67 को ही चेंज करना मान लेता। तो tan 67 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 23 67 ही होता है। और tan 90 माइनस से कितना हो गया cot 23 डिग्री। तो ये जो है इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो A और B को 1 में पुट कर दिया, तो पुट A एंड B इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, tan 48। तो tan 48 का वैल्यू हमने कितना निकाला, cot 47 डिग्री। और सॉरी हाँ कितना है 42 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री, ठीक है। tan 48 का हमने जो वैल्यू निकाला वो कितना है cot 42 डिग्री। और यहाँ से क्या हमारा tan 42 डिग्री। और यहाँ से tan 23 का तो हमने नहीं निकाला है, ऐसे ही रहने देते हैं। और tan 67 का जो वैल्यू हमने निकाला था वो कितना था cot 23 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था क्या, ऐसे मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है जब दोनों सेम होता है। या फिर आप cot को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कैसे, tan 23 डिग्री, cot को भी कर दीजिए 1 बाई tan 23 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। cot थीटा जो होता है हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री कैंसिल, और यहाँ से tan 23 कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू यहाँ से क्या हो गया 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका 1, यानी कि आपका ये हो गया RHS। आपको यही प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना था। मैंने LHS को सॉल्व किया, RHS आपका आ गया, ठीक है। तो चलिए एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक्सरसाइज का है। उसमें बोल रहा है कि इफ़ tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिख लीजिए क्या बोला कि tan A इक्वल टू cot B, ये आपका गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दोनों तरफ सेम रहे। तो इधर tan इधर cot है तो किसी एक और चेंज कर लीजिए। तो आप हमेशा ही जानते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि tan 90 माइनस से क्या होता है cot है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि tan 90 माइनस से होता है cot है। तो जैसा कि गिवन क्या दिया हुआ कि tan A इक्वल टू cot B, तो हमें पता है कि क्या कि दोनों तरफ सेम रहेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक को हम tan में कर लेते हैं या फिर इसको cot में कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पर cot को ही tan में कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि cot 90 माइनस सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना। तो बस इसको आप इसको A मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन A में आप पुट कर दीजिए। तो क्या था इक्वेशन है tan A इक्वल टू cot B। अब tan A को ऐसे रहने दीजिए और cot B का हमने वैल्यू कितना निकाला है tan 90 माइनस B, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों अब tan आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग द एक्सप्रेशन इक्वेटिंग द अबव एक्सप्रेशन, जो आपका अबव एक्सप्रेशन है इसको आप इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 90 माइनस B, और B इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट sin B plus C by 2 इक्वल टू cos
a/2। तो अब आपको समझना पड़ेगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना के टेंशन खत्म करो। ABC, चलिए मान लेते हैं कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या पता, हमें ये पता है कि ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला के क्या होता है 180 डिग्री होता है, हमें पता है। अब ये इंटीरियर एंगल है सब इस ट्रायंगल का, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ठीक है, अब आपको दिखना है कि LHS साइड क्या है। LHS साइड दिख रहा है B प्लस C, तो आप क्या कीजिए B प्लस C को इधर रहने दीजिए, ठीक है। आप एंगल B को B भी लिख सकते हैं और C को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना उस समय कि 90 माइनस एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, B प्लस C को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस A लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस A/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2 इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 180/2 माइनस A/2 लिख सकते एकदम। तो यहाँ से क्या हो गया, B प्लस C बाई 2 इक्वल टू हो गया 90 माइनस A/2। अब क्या करना है, अब हम दोनों तरफ साइन यूज़ कर लेते हैं। क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, देख सकते हैं साइन B प्लस C बाई 2। मैंने साइन क्यों लिया आप ये सोचिए, क्योंकि आपका देखिए LHS में क्या था, प्रूफ करना था साइन B प्लस C बाई 2। तो B प्लस C बाई 2 तो मैंने लिया था, इसलिए मैंने साइन लिया क्योंकि आपका LHS में साइन है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने साइन लिया। अब साइन 90 माइनस A/2, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर आपने बताया था साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस है। तो जब A/2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप हमेशा थीटा के तरफ समझिए कि A/2 आपका हमेशा एंगल है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस A/2 क्या हो जाएगा, कॉस A/2 है। और ये आपका हो गया प्रूफ। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। हाँ, तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो जो ये आपका दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको आपको ऐसा कन्वर्ट करना है कि जो आपका एंगल है वो आपका 0 से 45 डिग्री के बीच में, मतलब जो एंगल थीटा है वो आपका जो वैल्यू है ना एंगल थीटा का, वो 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। तो अभी आप देखिए एंगल जो थीटा है दोनों, वो आपका कितना दिख रहा है, वो आपका दिख रहा है 67 डिग्री और 75 डिग्री, जो कि दोनों 45 से बड़ा है। तो आप इसको 45 या 45 से छोटा करना है। तो क्या करेंगे, तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए साइन 67 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस करेंगे 67 तो हो जाएगा आपका 3 कितना हो जाएगा भाई 23। हाँ, तो साइन 90 माइनस 23 आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 90 माइनस 23 67 होता है। और सिमिलरली आप कॉस 75 को कह सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 90 माइनस 15 करेंगे तो ऑटोमेटिक 75 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस से ये फॉर्मूला में आ गया। तो साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस है, यानी कि कॉस 23 डिग्री, और यहाँ कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन ए होता है। कॉस 90 माइनस से साइन ए होता है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन 15 डिग्री। तो आप जो देखिए एंगल जो नया बन कर आया मेरा, वो देख रहे हैं 0 से 45 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, मेरा जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 45 से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल RD शर्मा में दिखे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन RD शर्मा का करवा दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखेंगे, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।